भगवान के नीचे हम खड़े हैं, गिरिराज के नीचे। माधवी तो आश्चर्य करने लगी, बड़ा आश्चर्य हुआ माधवी को। माधवी ने कहा कि गिरिराज के नीचे हम खड़े कैसे हो सकते हैं। फिर माधवी ने सोचा, हो सकता है ऐसी स्थिति हुई होगी, नंद बाबा ने ऐसी कोई करा होगा करामात, और नंद बाबा ने इस पहाड़ को उठवाया होगा, और गोप ग्वालों ने सबने सहारा दिया होगा, कोई विशेष यंत्रों के द्वारा इस पहाड़ को ऊंचा करा होगा। तो माधवी ने कहा, अरे सखियों, हे गोपियों, ये किसके ऊपर खड़ा है? ये सहारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। 7 कोस का था, कुछ दिखता ही नहीं। माधवी ने कहा कि किसके ऊपर खड़ा है, कोई सहारा दिख नहीं रहा है। गोपियों ने कहा, पगल हो गई है तू, वो देख दूर से, वो सामने देख, वो है ना नंद बाबा का जो है ना लाला कन्हैया, उसने अपने नखुन के ऊपर सबसे छोटी अंगुली के अग्रभाग नखुन के ऊपर इसने पहाड़ को उठा रखा है। विश्वास नहीं हुआ, कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा माधवी को तो विश्वास नहीं हुआ, आश्चर्य होने लगा कि इतना सा बालक इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा सकता है। लेकिन माधवी ने सीधा भगवान के नख को देखा, नख के अग्र भाग को देखा। ऐसा लगने लगा माधवी को कि उस नख के अग्र भाग में से सूर्य का तेज चमक रहा हो मानो, और उसको देखते ही शीतलता प्रदान होने लगी, मानो चंद्रमा की तरह रात्रि को शीतलता होती है। उसको देखती रह गई, एकटक देखने लगी, निहारने लगी, इतना सुंदर नखुन। धीरे 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 माधवी ने नीचे आना शुरू किया, नखुन से अंगुली को देखा ठाकुर की, कितनी सुंदर भगवान की अंगुली, कौन है ये, कितना सुंदर बालक, कितना सुंदर अंगुली है। थोड़ी नीचे और आई माधवी देखते देखते, और भगवान का हाथ देखा, और भगवान के हाथ को जैसे ही माधवी ने देखा, इतना सुंदर हस्त, मैंने तो आज तक इतना सुंदर किसी का हाथ नहीं देखा संसार के लोगों का, कौन है ये। थोड़ी नीचे आई और भगवान के हाथ के अंदर बहुत सुंदर कड़ा पहना हुआ था, उसका दर्शन करते हैं। वो चमक रहा है, स्वर्ण का कड़ा चमक रहा था, चमचम कर रहा था। माधव ने देखा कि ये इतनी सुंदर रचना इस धरती के ऊपर तो कोई बना नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता इतना सुंदर। तो धीरे से और नीचे देखा तो क्या देखती है माधवी, केसर के द्वारा बड़ी सुंदर ही चित्रकारी करी हुई है भगवान के यहाँ, बड़े सुंदर सुंदर तरीके से बेल आदि, बहुत सुंदर मोरपंख आदि यहां अंकित किए हुए हैं। माधवी तो उनको देखते ही देखते रह गई। धीरे 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 माधवी और आगे आई। भगवान ने बड़ा ही सुंदर एक वस्त्र पहन रखा है, इतना सुंदर, उसके ऊपर काम किया हुआ है, बारीकी से काम किया हुआ है। वो देखने लगी। माधवी तो एक टक देखने लगी। धीरे धीरे माधवी भुजा पर आई है, यहां देखा इतना सुंदर, कितनी ताकत होगी इन भुजाओं के अंदर, इतने 7 कोस लंबे चौड़े पहाड़ को उठाने की। लगता है ये साधारण भुजा नहीं है, लगता है कोई बहुत वीर बलिष्ठ कोई योद्धा है। ऐसी भुजा कोई सांसारिक योद्धा की नहीं हो सकती है, कोई अद्भुत कोई योद्धा है, उसकी भुजा है। ऐसे करते करते यहां से सीधे कान के कुंडल पर नजर पड़ी, मकराकृत कुंडल, बड़े सुंदर कुंडल झलकायमान हो रहे हैं। जैसे ही हिलते हैं ऐसे लगता है बिजली चमक रही है। आहा हा हा, क्या कहना। माधवी ने कहा कि इतने सुंदर कुंडल कानों के अंदर, थोड़ा सा भी हिलता है तो कड़कड़ाहट करते मानो बिजली चमक रही है। इतने सुंदर कुंडल कानों में पहन रखे हैं।
धन्य हो गई देखते देखते। और थोड़ा सा आगे आई, आगे भगवान के वो बड़े सुंदर घुंघराले बालों को लट देखी। हा 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 हा, अब तो बस यूं समझो कि गिरते गिरते बची। इतनी सुंदर लट देख करके, घुंघराली लट, उसको देखा माधवी ने, बड़ी प्रसन्न हुई। और फिर भगवान के धीरे 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 मुखमंडल का दर्शन करने लगी। भगवान के मस्तक पर जो तिलक था उसको देखा, क्या प्रकाशमान हो रहा था, चंद्रमा की तरह चमक रहा था, प्रकाश फैल रहा था चारों ओर मानो उस तिलक से। और भगवान ने पहाड़ उठाया, थोड़ा श्रम हुआ तो थोड़ा पसीने की बूंदें भगवान के यहां पर दिखने लगी है। जैसे ही पसीने की बूंदें देखती है माधवी, माधवी ने कहा वाह, देखिए कितना सुंदर भगवान का, कितना सुंदर ये स्वरूप है। और उसके ऊपर ये बड़ी सुंदर मोती की तरह ये श्रम बिंदु आए हुए हैं, पसीने के कुछ बिंदु हैं, चाहे मोती जैसे चमकता है ना वैसे चमक रही है। माधवी तो देखती रह गई। माधवी ने कहा अलौकिक रूप। धीरे 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 भगवान के जो है आंखों को देखा, आंखों को जैसे ही देखा, और भगवान तो देखते नहीं माधवी को, भगवान ने तो संकल्प ले लिया कि मैं तेरे को देखूंगा नहीं, इसलिए भगवान ने तो नजर नहीं मिलाई, लेकिन माधवी ने भगवान को देख लिया है। भक्त कहता है ना, तू मुझे देख या मैं तुझे देखूं, बात एक ही है। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, देखते देखते दोनों एक हो जाएं, बस इतना ही चाहिए। जैसे ही भगवान की आंखों को देखा, भगवान के गालों को, भगवान की मुखमंडल पर बड़ी सुंदर आभा बिखेरती हुई मुस्कान को देखा, बस अब तो धड़ाम से नीचे गिरने लगी। इतना सुंदर, धीरे धीरे भगवान की ग्रीवा को, भगवान के यहां पर बड़े सुंदर वक्ष स्थल पर भगवान का पीतांबर आदि, भगवान के बड़े सुंदर मालाएं, वैजंती आदि मालाओं को दर्शन करा, भगवान का वक्ष स्थल देखा और उसका दर्शन करा माधवी ने। भगवान के उदर को देखा। ऐसे करते करते भगवान के चरणों तक पहुंची और चरणों को जैसे ही देखा और माधवी तो बेहोश हो गई और वहीं धड़ाम से गिर जाती है। माधवी वहीं गिर जाती है। पड़ी रही माधवी। थोड़ी देर बाद में माधवी को होश आया और माधवी को होश आता है, माधवी से लोगों ने शक्षर उठाया, अरे उठ उठ, क्या हुआ तेरे, क्या हुआ क्या हुआ। कोई पानी लेकर के आती है, कोई उसको झंझोड़ती है, हिलाती है, अरे क्या हुआ तेरे को। माधवी ने कहा कहां गया, कहां गया वो, कहां गया वो जिसका मैंने दर्शन किया, जो स्वरूप मेरे अंतःकरण में बस गया, कहां है वो, कहां है। अरे कहा कौन, पागल हो गई है, क्या हुआ तेरे। माधवी ने कहा हां मैं पागल हो गई हूं। कहां है वो जिसने पहाड़ उठाया था, कौन है वो। कहा वही तो है, हमने जिसके लिए तेरे को बार बार समझाया, बार बार तेरे को हमने कहती रही, एक बार उसको दर्शन कर ले, एक बार तो देख ले, वही तो है यशोदा का लाला, नंद का लाला, कन्हैया, वही तो है कन्हैया। माधवी ने कहा वो है। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। कैसी मेरी मां मिली मुझे, मेरे पीहर में मेरी मां ने मुझे इतना समझाया था उसका दर्शन मत करना, पर लगता है मैंने बहुत कुछ खो दिया। हे मां, तू तो इस प्रकार की निकली, मैं कितनी अभागिन हूं, मैं कितनी पापिनी हूं। माधवी अपनी मां को कोसने लगी, अपनी मां को कहने लगी, मां तूने भगवान का दर्शन करने से मुझे रोका, मुझे क्या पता इतनी सुंदर झांकी है ठाकुर की, मुझे क्या पता इतना सुंदर दर्शन है, एक बार कोई कर लेगा तो बार बार वो करने का मन करेगा। अरे मां तू कैसी निकली, तू इतनी सुंदर झांकी को मेरे को रोक रही थी दर्शन करने के लिए।
माधवी माँ को कोसने लगी, गालियां निकालने लगी, अरे माँ, ऐसी माँ किस काम की जो इतनी सुंदर झांकी से दर्शन कराने से रोकती है। और अब तो महाराज बस पूछो मत, माधवी तो पागल सी हो गई। माधवी तो पागलों की भांति बस एक ही चिंतन, पहले तो भगवान को देखना नहीं चाहती थी, अब भगवान से नजर हटाना नहीं चाहती है। एक पल भी भगवान से नजर हटाना नहीं चाहती है माधवी। इतनी धन्य हो गई माधवी देखते देखते। अब धीरे 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 7 दिन हो गए, बरसात बंद होने लगी धीरे धीरे। इंद्र थक गया, इंद्र परेशान हो गया बारिश करते करते। लेकिन गोकुल के गोप ग्वालों का बाल भी बांका न कर पाया। इंद्र को लज्जा आई, शर्म आई, वापस धरती पर आकर के भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया आपको, जान नहीं पाया आपको। भगवान ने कहा, इंद्र कोई बात नहीं, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। कहा, प्रभु इतना जल्दी क्षमा कर दिया, इतना बड़ा पाप करा मैंने, इतने बड़े पाप की इतनी बड़ी सजा तो देते, आप मुझे क्षमा क्यों कर दिया इतना जल्दी? भगवान ने कहा, इसलिए करा है जल्दी से, तूने बहुत अच्छा करा। कैसे प्रभु? कहा कि कई लोग मेरे से दूर थे, तो तेरे कारण से सारे के सारे लोग 7 दिन तक मेरे नजदीक आ गए। अति निकटस्थता, नजदीकियां बढ़ गई, इसलिए तूने अच्छा करा। मेरे भक्तों को मेरे से कोई दूर करता है ना, वो मुझे बुरा लगता है। मेरे भक्तों को मेरे पास में ला देता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तूने वही करा, तू मेरे भक्तों को मेरे और नजदीक लेकर के आ गया। जा, मैंने तुझे माफ किया, जा। इंद्र प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के वो भगवान का सुरभि नाम की गाय से अभिषेक करता है दूध से, और चला जाता है क्षमा मांगने के बाद में। और फिर भगवान ने कहा, भाई सबसे निवेदन है गोकुल वासियों से, अब बरसात थम गई है, अब अपने अपने घरों में जाओ, अब सब खाली कर दो इस जगह को, मैं वापस गिरिराज जी को वापस स्थापित करूंगा उन्हीं की जगह पर, खाली हो जाए, नहीं तो कोई बचेगा नहीं, रखूंगा तो मैं, रखने के बाद कोई नहीं बचेगा, निकल जाओ सब यहां से, अब खाली कर दो। धीरे 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 सब गोप ग्वाल अपनी गायों को लेकर के, अपने सामानों को लेकर के धीरे धीरे जाने लगे, अपने अपने घर जाने लगते हैं। ऐसे करते करते पूरा गिरिराज की नीचे से पूरी जगह खाली हो जाती है, लेकिन एक नहीं गई, कौन? माधवी। माधवी को तो होश ही नहीं जावे क्या। सखियां कहने लगी, चल माधवी चल, माधवी का तुम चलो, मैं आ रही हूं। अब माधवी और कृष्ण सिर्फ 2 ही उस गिरिराज जी के नीचे हैं। कृष्ण भगवान तो इधर देख रहे हैं और माधवी उधर बैठी है। भगवान ने कहा, चले जाओ यहां से, खाली कर दो, नहीं तो दब जाओगे। पर माधवी नहीं जा रही है, माधवी की तरफ भगवान ने देखा भी नहीं। माधवी भगवान के पास आई और भगवान ने तो बिल्कुल नजर नहीं करी माधवी की तरफ, मां करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। माधवी ने कहा, प्रभु क्षमा कर दो, मैंने अपराध करा है आपका, मुझे नहीं पता था कि आपका दर्शन करने के बाद में इतना सुख मिलता है। प्रभु इस अबला पर दया करो प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। क्षमा मांगने लगी, हाथ जोड़ करके भगवान कहने लगे माधवी से, का माधवी, मैं एक समय था, मैं तेरे को देखने के लिए तड़प रहा था, तब तूने मुझे मुख नहीं बताया। आज तू मुझे देखना चाहती है, पर ऐसा होगा नहीं माधवी। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा अब। माधवी, दुर्भाग्य बार बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन सौभाग्य एक बार ही दरवाजा खटखटाता है। वो सौभाग्य के अंदर दरवाजा तुम खोल दो,
तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। तूने सौभाग्य का दरवाजा नहीं खोला उस समय मैं जब तड़प रहा था तेरा दर्शन करने के लिए, तेरे देखने के लिए, तब तूने मुख बताया नहीं। आज तू तड़प रही है। वो समय और था, वो चला गया, अब नहीं देख सकती। माधवी तो रोने लगी, भगवान से चरणों में गिर पड़ी, लिपट जाती है, भगवान मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं माधवी, पर इस जन्म में तो तेरे को दर्शन नहीं होगा। बस इस जन्म में तुझे दर्शन नहीं होगा, तेरे को एक जन्म और लेना पड़ेगा। और मेरा आदेश है माधवी, तू कलयुग के अंदर जन्म लेना और मीरा बनना मेरा आदेश है, यूं मान। तू कलयुग में मीरा बनेगी कलयुग की, और उस समय मैं तेरे को दर्शन दूंगा। जा, मेरा आदेश है। कृष्ण कहते हैं हे माधवी, इस कलयुग के अंदर, आने वाले कलयुग के अंदर मेरे जितने भक्त हैं वो सब कुछ न कुछ बनकर के जाएंगे। प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, मैं स्वयं हूं, बलराम जी हैं, जितने भक्त हैं, सुखदेव जी हैं, वो सब कुछ न कुछ कलयुग में मेरे ही भक्त बनकर के आएंगे। कोई कबीर बनेगा, कोई रैदास बनेगा, कोई पीपा बनेगा, कोई नामदेव बनेगा, कोई रामानंदाचार्य महाराज बनेंगे, मैं स्वयं। और चैतन्य महाप्रभु बनूंगा मैं स्वयं। इस प्रकार से तो कलयुग के अंदर स्त्री भक्त भी मुझे चाहिए हैं, तो कलयुग में मेरा दर्शन कर सकती है। इस जन्म में दर्शन तो संभव नहीं है। भगवान का आदेश हो गया माधवी को। अब माधवी ने, भगवान आदेश होता है और माधवी वहां से, भगवान अदृश्य हो जाते हैं और गिरिराज को रख दिया जाता है और माधवी अपने घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर आती है, अब माधवी को धीरे 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 कृष्ण कथा से प्रेम होने लगा। जैसे ही शाम होती है, उसका पति गाय चरा करके आता है और पति को जल्दी से भोजन कराती है, जल्दी से पलंग पर आकर के दोनों बैठ जाते हैं। पति से कहती है कृपा करके मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। सुंदर कहने लगा तू पागल हो गई है, पहले तो मैं कृष्ण भगवान का नाम लेता तो तू बुरा मानती थी, तुझे अच्छा नहीं लगता था, और आज तो कृष्ण कथा सुनने की लालायत हो रही है, बात क्या है? माधवी कहने लगी मैं पहचान नहीं पाई, उस समय मैं पहचान नहीं पाई, आज मुझे मालूम चला है कृष्ण क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण क्या होता है। एक बार दर्शन कर लो तो क्या उसका परिणाम होता है, मुझे आज मालूम चला है। अब मुझे कृष्ण का महत्व समझ में आया है। कहा अच्छा, कहा बड़ा प्रसन्न हुआ सुंदर, और सासू के पास में जाके सुनती, कभी अपने पति के पास में, कभी गांव की गोपियों को बुला लेती अपने घर पर। कहा कि बताइए कृष्ण आज कौन सी लीला करी। गोपियाएं, सखियाएं, बालाएं सब उसको कृष्ण कथा सुनाने लगे, और वो रोती रोती, बस रोती रोती, दिन रात रोती थी। जैसे ही मालूम चलता कि आज कृष्ण हमारी गली से निकलेंगे, आज हमारे घर के सामने से निकलेंगे, सारी गोपियां तैयारी करती, एक एक दीपक लगा करके थाली तैयार करती, लेकिन वो पागल ठहरी। वो माधवी तो इतनी पागल हो गई, मालूम चल जाता कि आज मेरी गली से ठाकुर आने वाला है, सारी गली की लंबी लंबी लाइन तक दीपक ही दीपक लगा देती, दीपक ही दीपक लगा देती, इतने दीपक लगा देती, और फूलों से भर लेती ऊपर अट्टारिका, घर में फूल भर लेती। जब भी ठाकुर आते ऊपर से फूलों की बरसात करती, वो ऊपर से बरसात करती। भगवान जितनी भी गोपियां थी, घर के बाहर जितनी गोपियां बैठी रहती दर्शन के लिए, उन सब के ऊपर भगवान की दृष्टि जाती।
भगवान सबको देखते, सब गोपियों को दर्शन देते, लेकिन जैसे ही माधवी का घर आ जाता, माधवी की तरफ नजर उठा के नहीं देखते। माधवी को बहुत बुरा लगता। माधवी ने कहा, हे प्रभु, ये क्या क्या पाप मैंने इतना बड़ा कर दिया? क्या मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया आपका कि आप मेरी और एक नजर भी नहीं देखते? भगवान की कृपा दृष्टि सारी गोपियों पर होती, सबके ऊपर होती, बालक, बुढ़े, जवान, सिर्फ एक माधवी को छोड़ करके माधवी रोती, भाग करके कमरे में आती, एक कोने में बैठ करके रोती, सारी सारी रात रो करके निकाल देती। माधवी कहती, हे प्रभु, इतनी बड़ी सजा काहे को देते हो? मैं मानती हूं मेरे से अपराध हुआ है प्रभु, लेकिन आप तो करुणा निधान हो ना, आप तो कृपालु हो, आप तो दयालु हो। प्रभु, इतना बड़ा अपराध। माधवी भगवान से प्रार्थना करती, प्रार्थना करके रोती 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 रोती, बस और कुछ नहीं। उसकी मां उसको समझाती, सासू मां समझाती उसको, देख माधवी, बस ये मैं पहले ही कह रही थी ना, इस लाला को कोई देखता नहीं है एक नजर, और कोई देख लेता है, कोई निहार लेता है तो फिर कहीं का नहीं रहता है। बस मेरे भक्तों, मीरा के विरह की यात्रा यहीं से प्रारंभ हो जाती है। बस यहीं से, पहले जन्म से ही, एक जन्म पहले ही मीरा की यात्रा शुरू हो जाती है। मैं कहता हूं ना, विरह के ताप की अग्नि एक जन्म की नहीं, अनेक जन्म की चलती है, तब जाकर के भगवद रूपी दर्शन होता है। लोग कहते हैं ना कि महाराज, उस भक्त को तो दर्शन इतने जल्दी हो गए। उस भक्त को इतने जल्दी दर्शन कैसे हो गए? पर ध्यान रखना बंधुओं, भगवान का दर्शन किसी जीव को होता है ना, उससे पहले उसके पूर्व जन्म की विरह की ताप को देखो, कितना वो जला होगा, कितना वो विरह के ताप में तपा होगा, कितना वो रोया होगा, कितने आंसू बहाए होंगे उसने। आपने वो नहीं देखा, आपने सिर्फ भगवत दर्शन करते हुए का दर्शन करा उसका। ध्यान रखना, घर के अंदर मान लो, पहले के जमाने में, अब तो चूल्हे पे कम बनाते हैं, पहले के जमाने लकड़ियों के चूल्हा जो चेतती थी, लकड़ियों के द्वारा चूल्हा होता था, उस पर चाय आदि बनती थी, भोजन आदि उस पर बनता था। तो परिवार वालों ने चूल्हे पर चाय बनाई, चाय बना करके वो चाय पीने लगे। उदाहरण देखिएगा, चाय बना करके वो पीने लगे। जैसे ही चाय पीने वाले थे, उसी समय कोई और आ गया। आप कहेंगे, ओ हो पधारिए पधारिए साहब, आइए आइए, आप भी चाय पीजिए। कहा नहीं नहीं, अरे कहा अभी चाय बना देते हैं आपके लिए। चूल्हा थोड़ी चेतना पड़ता है, चूल्हा तो चेता हुआ है। अग्नि और जलानी नहीं पड़ेगी माचिस के द्वारा, आपको पता है कि अभी मैं चाय बना करके ही गई हूं। चूल्हे की अग्नि शांत नहीं हुई है, अभी अग्नि जल रही है, और थोड़े से खीरे होंगे अंदर, अंगारे होंगे, आप थोड़ी सी फूंक दोगे, थोड़ा ऊपर डालोगे कचरा, लकड़ी आदि डालोगे, थोड़ी सी फूंक लगाओगे और वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। पूरी अग्नि, पूरे अंगारे बुझे नहीं थे, इसलिए वो जल्दी से अग्नि वापस प्रकट हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि बुझ जाती तो आपको समय लगता बहुत ज्यादा, उसको वापस कागज लाना पड़ता, कभी कुछ लाना पड़ता, कभी कुछ लाना पड़ता, तब जाकर के वो
अग्नि प्रज्वलित होती है। बस यही है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, यही है। कई लोगों के तो जन्म जन्म से चूल्हा बुझा हुआ है, कई जन्मों से। कोई भक्ति कान, कोई विरह कान, कोई ताप, कुछ नहीं है। और कई प्रहलाद जी जैसे, ध्रुव जैसे, कबीर जैसे, नामदेव जैसे, स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे, मीराबाई जैसे, इन भक्तों की तो कई जन्म जन्म से अग्नि तो प्रज्वलित थी। अग्नि, उनके अंगारे प्रज्वलित थे, बस थोड़ी सी फूंक देनी थी भक्ति की, भगवान नाम की फूंक लगानी थी और सीधा दर्शन हो जाता है भगवान का। किसी को जल्दी दर्शन होता है, उसके पीछे जरा उसके पहले जीवन को देखिएगा। ऐसे दर्शन नहीं होते किसी भक्त को जल्दी से। इसके पहले ये देखो कि वो कितना तपा होगा, कितना वो तड़पा होगा ठाकुर का दर्शन करने के लिए, कितना वो लालायित हुआ होगा भगवान का दर्शन करने के लिए। कहने का अर्थ यही है, माधवी इस प्रकार से भगवान के विरह में तड़पने लगी। मानो माधवी कहती है, प्रभु अब मुझे उठा ले, मैं नहीं रहना चाहती हूं, मरना चाहती हूं। ऐसा भाव लेकर के वो भागती, यमुना में कूद जाऊं, मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। जिस जीव को भगवान का दर्शन नहीं होता है, जिस भक्त को भगवान एक पल के लिए नहीं देखते हैं, उसको मर जाना चाहिए। जैसे डूबना चाहती यमुना में, गोपियां आती चिल्लाती, कहती पागल हो गई है, मूर्ख है, क्या कर रही है। माधवी कहने लगी, मैं मरना चाहती हूं, अब मैं रहना नहीं चाहती हूं, अब मैं मरना चाहती हूं। कहा कि क्यों? कहा कि बस अब जीना नहीं है, ठाकुर के बगैर क्या जीना। कहने का अर्थ, भक्त तो वही जीवन समझता है जिस जीवन में भगवत प्राप्ति और भगवत दर्शन हो, सत्संग हो, वही जीवन है, बाकी तो कोई मतलब नहीं। देखिए आप, मीरा चरित्र सुनने से पहले आप भगवान के प्रति मीरा का जो पहले का जन्म है, उस जन्म के विषय में आप जानने की कोशिश करो। अद्भुत मीरा चरित्र है भाई। मीरा को समझने के लिए मीरा होना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा, मीरा कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। गोपी एक भाव है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है। हर एक व्यक्ति ये समझे कि मैं गोपी हूं, मैं मीरा हूं, बस। भगवान की भक्ति करने के लिए गोप्य भाव मन में आना जरूरी है। तो किस प्रकार से, इस प्रकार से मीराबाई तड़प रही है ठाकुर के लिए, भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो रही है। बड़ी अद्भुत कथा का प्रसंग है। और हम